बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. जी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस किया, उम्मीद है कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, उसको समझा होगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.6 जो हमने डिस्कस करनी है, उसके अंदर एक्सरसाइज 1.5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला मेथड यूज होना है। अगर आपको वो मेथड आता होगा तो आज की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगी। डिटर्मिनेंट आपको निकालने आने चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना आना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपको आती है तो आज की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगी। इसके अंदर कोई नया काम नहीं है, बस यूज है। इस एक्सरसाइज में तीन चीजों का यूज है। एक है डिटर्मिनेंट, नंबर 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड नंबर 3 आपको मल्टीप्लिकेशन करनी आनी चाहिए। बस इन तीनों का यूज है इस एक्सरसाइज में। अगर आपको ये तीनों चीजें आती हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगी। जी स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हमारा, अब हम करते हैं आज के टॉपिक की बात, एक्सरसाइज 1.6 वर्क फॉर डे 10 और यूनिट का नाम है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके अंदर आज हम सोल्व करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन को। अब स्टूडेंट बात आएगी कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री, यानी कि जो एक्स और वाई वेरिएबल यूज हो रहे हैं उसकी डिग्री अगर 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये तो स्टूडेंट होगी मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की। अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, तो एक बात इसके लिए सिंपलेस्ट वे याद रख लीजिएगा। आपने देखना है वेरिएबल। जैसे ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 28, एक्सरसाइज 1.6 और ये है पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये देखिए स्टूडेंट, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसके अंदर आपके पास दो टाइप्स के वेरिएबल यूज हो रहे, एक x और एक y। स्टूडेंट इसकी जो डिग्री है आप देखें, इसकी जो पावर है x की और y की वो क्या है 1। जो पावर होगी वो उसकी क्या कहला देंगे, आप कह दोगे डिग्री। ये इसका एक आप समझ लें, एक स्टैंडर्ड रूल तो नहीं है लेकिन आपकी समझ के लिए ये बताया जा रहा है कि ये क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। अगर वेरिएबल की पावर 2 होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, अगर वेरिएबल की पावर 3 होती तो ये क्यूबिक इक्वेशन होती। इस तरह अगर पावर इंक्रीज होती जाती तो नेम ऑफ टाइप ऑफ इक्वेशन भी चेंज होती जाती है। अब यहां पे x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो लिहाजा ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इसको इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पे x और y की पावर 1 है, और इन 2 वेरिएबल इसलिए कहा जा रहा है यहां पे दो तरह के वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक x और एक y। अगर ये होती इस तरह, ये देखिए स्टूडेंट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों? यहां पे वेरिएबल की पावर 1 है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, बिकॉज यहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, वो है x। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उम्मीद है कि ये आपको बात समझ आई होगी। उसके बाद स्टूडेंट हम मूव करते हैं
थोड़ी सी प्रीवियस क्लास में 8th में, वहां पे आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय 3 मेथड्स। लीनियर इक्वेशन जो सी कोई सी दो लीनियर इक्वेशन हो, जैसे यहां पे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गया। आपने इसको सॉल्व करना, यहां से आपने इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आज का जो हमारा टास्क है वो यही है कि आपने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। इनका सॉल्यूशन सेट बनाना है कि इनके x और y की वैल्यू क्या है। अब स्टूडेंट एक बात यहां पे, आपने लास्ट टाइम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का इन 8th क्लास आपने 3 मेथड इसके सीखे थे। नंबर 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। नंबर 2 स्टूडेंट आपने इसका मेथड अगर सीखा था तो आपको याद हो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड कि आपने x की वैल्यू निकाली और y में पुट की, y की वैल्यू निकाली, या फिर आपने x में यहां से x की वैल्यू निकालते थे, यहां पे पुट करते थे। इसका मेथड का दूसरा नाम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। नंबर 3 कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। अब फिर आज इसका नंबर 4 मेथड हम सीखेंगे, वो है यूजिंग मैट्रिसेस। यूजिंग मैट्रिसेस यानी कि आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो आज का हमारा टॉपिक है नंबर 4 यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मेथड। इसके स्टूडेंट आपके पास दो तरह के मेथड होते हैं। एक को कहा जाता है क्रैमर रूल, एक को कहा जाता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जी स्टूडेंट, ये 2 टाइप्स के आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है। व्हाट इज अ क्रैमर रूल, हाउ कैन we solve the linear equation in 2 variables with the help of Cramer rule and with the help of matrix inversion method. These are 2 methods which are we going to discuss today's lecture. जी स्टूडेंट, आज हम इसका पहला टॉपिक देखते हैं क्रैमर रूल। वेरी इजी क्वेश्चन, इंतहाई इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्टली आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने आने चाहिए। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इस लेक्चर को, इस कंप्लीट ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जो टॉपिक है वो आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में डे 9 वाले लेक्चर में करवाया गया है। आप वहां से एक दफा दोबारा कंसर्न कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां से दोबारा कंसर्न कर सकते हैं। दिस इज द यूजफुल मेथड ऑफ यूट्यूब कि आपके पास वो सारी चीजें रिकॉर्डेड है और सर हमारे जो प्रिंसिपल है सैयद शुजाउल हसन साहब, उनकी काविश की वजह से कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको अपने जाकर कभी भी उस चीज से अपना फायदा हासिल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक रियली उनके लिए एक बहुत बड़ी तालीमी कह सकते हैं मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ा उनका ये है कि उन्होंने आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा ये फैसिलिटी अवेलेबल रखी हुई है कि आप जब चाहें जहां पर भी चाहें आप अपने लेक्चर्स निकाल कर उनको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं बाय क्रैमर रूल। इन पार्ट्स को स्टूडेंट हमने क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। 2x माइनस 2y 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y
इज इक्वल टू 6। नो स्टूडेंट, आपने इसको सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल। मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं कि आपने इसको सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बाय क्रैमर रूल। इंतहाई इजी मेथड। मेरा इसको करवाने का थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। मेथड वही है, बट इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड मेरा डिफरेंट है। जाहिर बात है, मेथड तो तमाम एक ही जैसे होते हैं, लेकिन हाउ टू रिप्रेजेंट इन द पेपर, हाउ टू रिप्रेजेंट इन द नोटबुक, वो मेरा मेथड थोड़ा सा चेंज है ताकि स्टूडेंट्स की आसानी के लिए। तो आप देखिएगा क्या मेथड है वो मेरा। सबसे पहले स्टूडेंट आपने ए मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स बनाना है। ए मैट्रिक्स कैसे? 2 3 -2 2, ये आपके पास ए मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद स्टूडेंट आपने ये लाइन लगा लेनी है, पार्टीशन कर लेनी है पेपर की। उसके बाद आपने ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है। ए एक्स मैट्रिक्स जब आप बनाएंगे स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स ए बनेगा, फिर आपके पास ए एक्स बनेगा। और आपने फाइंड क्या करना है? सबसे पहले आप ऊपर लिख लें, आपने जो स्टूडेंट फाइंड करना है वो आपने x की वैल्यू को भी फाइंड करना है और y की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो यहां से आपने एक मैट्रिक्स ax बनाना है और एक मैट्रिक्स ay। पहले हम देखते हैं ax कैसे बनेगा स्टूडेंट। ax बनाने का तरीका, जो x के कोफिशिएंट है स्टूडेंट, एक बात देखिए ध्यान में रखिएगा, कोफिशिएंट किन्हें कहते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि वेरिएबल के साथ लिखे जाते हैं उनको कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहां पे x वेरिएबल है, y इज अ वेरिएबल। x के साथ यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2, तो दिस 2 इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट। और y के साथ क्या लिखा हुआ? -2, एंड दिस -2 इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट। इसी तरह यहां पे कोफिशिएंट 3 है, यहां पे कोफिशिएंट 2 है। 4 6 इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। यानी कि इसका मतलब हो गया 2 3 भी कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन हम इनको कॉन्स्टेंट्स नहीं कहेंगे। क्यों? ये वेरिएबल के साथ लिखे हुए हैं। ऐसे कॉन्स्टेंट जो वेरिएबल के साथ लिख दिए जाएं उनको कोफिशिएंट्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये कॉन्स्टेंट्स हैं और ये जो से ये कोफिशिएंट्स है। ए मैट्रिक्स जो आपने बनाना है वो तमाम कोफिशिएंट्स का बनाना है। देखिए 2 -2 3 2। अब हम लिखेंगे ax मैट्रिक्स। ax मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट आपने x के कोफिशिएंट्स नहीं लिखने, x के कोफिशिएंट्स नहीं लिखने। तो यहां पे आपने जिसके कोफिशिएंट नहीं लिखने वहां पे आपने क्या लिख लेना है? 4 6 और -2 2 एज इट इज। यहां पे एक कॉलम और बना देंगे। उसके बाद ay मैट्रिक्स है स्टूडेंट आप बनाएंगे। अब यहां पे क्या किया जाएगा कि आपने y के कोफिशिएंट्स नहीं लिखने, y के कोफिशिएंट्स नहीं लिखने, तो x के तो एज इट इज आएंगे 2 3, और जो से कोफिशिएंट नहीं लिखने उसकी जगह आ जाएगा 4 6। यहां पे स्टूडेंट सबसे बड़ी बात, क्रैमर रूल में ये 3 मैट्रिसेस बनाना ही मुश्किल है। इसके अलावा तो डिटर्मिनेंट और कुछ मुश्किल नहीं है कि आपने किस तरह निकालना है कि पहले ए मैट्रिक्स लिखना है, फिर आपने ए एक्स और फिर ए वाई। ए मैट्रिक्स कैसे लिखना है स्टूडेंट, ये बातें बस आपने, ये मैट्रिसेस लिखने का मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि ए मैट्रिक्स के अंदर आपने कोफिशिएंट लिखने एक्स और वाई के, जो ये 4 कोफिशिएंट एक्स और वाई के वो लिख दिए। ए एक्स के अंदर एक्स के कोफिशिएंट नहीं लिखने, जिसके कोफिशिएंट नहीं लिखने उसकी जगह आपने 4 6 लिखना है, और वाई के कोफिशिएंट एज इट इज उसकी जगह पे। अब ए वाई के अंदर y के कोफिशिएंट नहीं लिखने, x के एज इट इज जो से नहीं लिखने उसकी जगह 4 6 आपने लिखने हैं। जी स्टूडेंट, ये मैट्रिसेस बन गया हमारे पास a x और a y। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तीनों का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तीनों का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट का साइन अप्लाई करें, 2 3 -2 2। इसी तरह स्टूडेंट ax का डिटर्मिनेंट निकालना है आपने, ये डिटर्मिनेंट का साइन अप्लाई करें, 4 6 -2 2। सिमिलरली
ए वाई के ऊपर डिटर्मिनेंट अप्लाई करें, ये डिटर्मिनेंट का साइन 2 3 4 6, ये आपने डिटर्मिनेंट्स के साइन अप्लाई कर दिए। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। जैसे क्रॉस डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 को 2 के साथ माइनस का साइन, 3 को -2 के साथ। दूसरा है 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 10, ये आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इसी तरह ए एक्स की वैल्यू 4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा स्टूडेंट 2 के साथ, माइनस का साइन, 6 को -2 के साथ, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, 6 2 12, तो ये आ जाएगा 20। दिस इज द ए एक्स। उसके बाद ए वाई की वैल्यू देखिएगा आप, 2 को 6 के साथ, माइनस का साइन, 3 को 4 के साथ, 6 2 12, -12 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ ए वाई का डिटर्मिनेंट। ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपने ए की वैल्यू निकाल ली, ए एक्स की वैल्यू निकाल दी और ए वाई की वैल्यू निकाल दी। अब आपने फाइंड क्या करना है, एक एक्स और एक वाई, यानी कि आपने एक एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक आपने स्टूडेंट वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू जब निकालनी है उसका फार्मूला देखिएगा स्टूडेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। जब y की वैल्यू निकालनी तो देखिएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है स्टूडेंट, ए एक्स की वैल्यू, ए एक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट क्या निकाली है 20 और ए के डिटर्मिनेंट 10। 20 ए एक्स की वैल्यू 20 और ए की वैल्यू 10, तो ये एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 2 20, एक्स की वैल्यू 2 आ। इसी तरह ए वाई की वैल्यू, आपने ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट 0 है, वो 0 और ए डिटर्मिनेंट 10 है, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 0। यहां पे अपने फाइनल में सॉल्यूशन सेट लाजमी बनाना है। सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या है आपके पास 2 और y की वैल्यू भी 0। दिस इज द सॉल्यूशन सेट, यानी कि 2 0, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0। दिस इज द क्रैमर रूल। जी स्टूडेंट, एक दफा मैं क्रैमर रूल को अगेन रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और आपने इनको सॉल्व करना है बाय मैट्रिसेस, यूजिंग मैट्रिसेस में स्टूडेंट आपके पास 2 मेथड्स हैं, एक क्रैमर रूल और एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पहले मैंने आपको इसका क्रैमर रूल करवाया कि व्हाट इज अ क्रैमर रूल, कि आपने दोनों इक्वेशंस को लिख लेना है, ये दोनों इक्वेशंस लिख ली। फिर स्टूडेंट उसके बाद आपने 3 मैट्रिसेस बनाने, ए एक्स एंड ए वाई। ए मैट्रिक्स के अंदर आपने इन तमाम कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई को लिख देना है, 2 -2 3 2। ए एक्स के अंदर स्टूडेंट आपने एक्स के कोफिशिएंट नहीं लिखने, जिसके कोफिशिएंट स्टूडेंट नहीं लिखने उसकी जगह आपने 4 और 6 लिखना है, वाई के कोफिशिएंट -2 2 एज इट इज। सिमिलरली फिर आपने बनाना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। जब ए वाई का डिटर्मिनेंट आपने ए वाई का मैट्रिक्स बनाना है, जब ए वाई का मैट्रिक्स बनाना है तो ए वाई के कोफिशिएंट नहीं लिखने, 2 3 एज इट इज और 4 6 लिखा जाएगा। दिस इज ए मैट्रिक्स, ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स। उसके बाद स्टूडेंट आपने इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स निकालने। देखे हमने डिटर्मिनेंट का साइन अप्लाई कर दिया, ए एक्स और ए वाई। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो आ गया 10। इसी तरह स्टूडेंट आपने हर क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए बनाना है, एक मैट्रिक्स ए एक्स बनाना है और एक मैट्रिक्स ए वाई बनाना है। ये तीनों बना ले। आपने इन तीनों के क्या निकाल लेने हैं, डिटर्मिनेंट्स निकाल। सबसे पहले आप ए के डिटर्मिनेंट को निकाल लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट निकाला आपने, यहां पे वैल्यू आ गई आपके पास 10। अगर स्टूडेंट 10 आ जाए तो बताएं ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। आपको याद होगा बताया हुआ था कि दिस इज अ नॉन सिंगुलर मेथड। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर ये भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में हमने कि हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, कि अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए
उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना है उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या आया? 10। तो लिहाजा ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है हम उसी को आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। याद रखिएगा ए की वैल्यू, ए डिटर्मिनेंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्रैमर रूल में या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ए मैट्रिक्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ax 0 हो सकता है, ay 0 हो सकता है। इन दोनों में से कोई सा एक मैट्रिक्स 0 हो सकता है, बट ए मैट्रिक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये ए मैट्रिक्स, ए डिटर्मिनेंट ये 0 हो जाए तो आप यहां पर ही मेंशन कर देंगे कि दिस इज अ सिंगुलर मेथड, सो इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली जिस तरह के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली यहां पर भी स्टूडेंट के ऐसा जब ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, यानी कि जब ए मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हो जाए, ए मैट्रिक्स नॉट ए एक्स नॉट ए वाई, ए एक्स 0 हो सकता है, ए वाई 0 हो सकता है, बट जब भी ए मैट्रिक्स 0 आ जाए, यानी कि जब ए मैट्रिक्स सिंगुलर बन जाए, तो ना उसका क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं, ना हम उसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे यहां पे कंफ्यूजन क्या करते हैं? मैंने बात बताई है सारा कुछ ए के लिए कि अगर ए सिंगुलर हो जाए आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। बाज़ का समटाइम ए एक्स 0 हो जाएगा या ए वाई 0 होगा, स्टूडेंट तब भी नीचे लिख देते इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लिहाजा यहां पे ए एक्स और ए वाई की बात नहीं हो रही। ये दोनों सिंगुलर हो सकते हैं, ये दोनों सिंगुलर हो सकते हैं, बट कभी भी ए डिटर्मिनेंट जो ए मैट्रिक्स है वो सिंगुलर नहीं होगा। अगर ये सिंगुलर होगा, ये 0 आ जाए तो आप वहां पे लिखेंगे, इन पे नहीं लिखेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बाय क्रैमर रूल। अब स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं इसी का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, वो भी क्रैमर रूल से ही सॉल्व करते हैं। फोर एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 1 का आपने पहले थर्ड पार्ट आप अपनी आसानी के लिए सबसे पहले ऊपर लिखे फाइंड, कि आपने क्या करना है, फाइंड एक आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, गोमा y की वैल्यू। आपने एक x की वैल्यू फाइंड करनी है और एक y की वैल्यू। सॉल्यूशन इक्वेशन 3 है उसने 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस y इज इक्वल टू -1। जिस फ्रेंड ये दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपने इसको सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल और फाइंड करना है x और y की वैल्यू। उसी मेथड के ऊपर आपको बताया, पहले आप 3 मैट्रिक्सेस बना लें। एक मैट्रिक्स A, लाइन लगा लें, फिर आपने बनाना है AX मैट्रिक्स, लाइन लगा लें, फिर आपने बनाना है स्टूडेंट AY मैट्रिक्स और ये भी एक लाइन लगा लें। अब जब आपने ए मैट्रिक्स बनाना है तो आपको बताया कि ए मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखना है, आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई, इन तमाम के कोफिशिएंट्स को लिखना है, यानी कि 4 3 2 -2। ए एक्स का जब मैट्रिक्स आपने बनाना है स्टूडेंट, तो ए एक्स के अंदर एक्स के कोफिशिएंट नहीं लिखने, उसकी जगह क्या लिखना है आपने 8 -1 और 2 -1 एज स्टूडेंट, सॉरी ये दिस -1, यहां पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यह है -1। इसी तरह ए वाई के अंदर आपने वाई के कोफिशिएंट नहीं लिखने, 4 3 और फिर 8 -1। अब स्टूडेंट इन तीनों के आपने डिटर्मिनेंट्स लेने, ए का डिटर्मिनेंट
4 3 2 -1। जिसमें इसका डिटर्मिनेंट नहीं, कैसे 4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -1 के साथ, -3 को 2 के साथ, दिस इज -4 -6, आंसर आ गया हमारे पास -10। दिस इज ए का डेटा। दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर यहां पे वैल्यू ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, हम इधर ही रोक देते हैं, ठीक है। फिर हम लिख देते इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। लिहाजा कि इसका 0 नहीं आया, तो लिहाजा हम इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। अब आएगी बात ax की। अप्लाई द डिटर्मिनेंट ऑन ax, solve the determinants। 8 -1 -1 into 2, this is a -8 plus 2, this is a -6। ax का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास -6। नाउ अप्लाई द डिटर्मिनेंट्स ऑन ay। डिटर्मिनेंट ऑन ay 4 3 8 -1। 4 को -1 के साथ, माइनस का साइन 3 को 8 के साथ, -4 -24, दिस इज अ -28, और आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -28। अब स्टूडेंट आपने फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। अगेन उसी पैटर्न के ऊपर एक्स यहां पे 2 ब्लॉक्स बना लें, और वाई। एक्स का फार्मूला क्या बताया था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वाई ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास -6 है, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -10 है। अप्लाइंग हेयर, अप्लाई हेयर -6 ओवर -10, माइनस माइनस से कैंसल, 2 3 6, 2 5 10, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3/5। अब यहां पे y की वैल्यू, ए y का डिटर्मिनेंट -28, और स्टूडेंट ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास है -10, माइनस माइनस से कैंसल, 2 14 28, 2 5 10, तो y की वैल्यू 14/5, और एंड पे आप इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। सॉल्यूशन सेट 3/5, 14/5 आंसर। This is the method to solve the linear equation by Cramer rule। अब स्टूडेंट हम इन इक्वेशन को, चले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जो इसका दूसरा मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उससे सॉल्व करते हैं इसी इक्वेशन को, इसी क्वेश्चन को, सॉरी। और आंसर आप देखिएगा यही आएगा। मेथड आप जो सा मर्जी सॉल्व, चाहे आप इसको इक्वेशन को, जाहिर बात है आपके इस टाइम सिलेबस में नहीं है, 8th क्लास में आप इसी इक्वेशन को, आपको एक मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लीनियर इक्वेशन का, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय 4 मेथड्स। चौथा मेथड तो ये सीख रहे हैं हम। 3 मेथड आप 8th क्लास में सीख चुके हैं बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट्स को आपने सेम करना है, कंपेयर करना है, उससे जो सॉल्व करना है, आप इसको उससे सॉल्व करें तब भी आंसर यही आएगा। आप सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से कर ले तब भी आंसर यही आएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर ले तब भी आंसर यही आएगा। आप क्रैमर रूल से सॉल्व कर ले तब भी आंसर यही आएगा। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर ले तब भी आंसर यही आएगा। गोया ये कि आप इस इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर यही आएगा, बट जो आपके सिलेबस में है वो है क्रैमर और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए बात बताइए कि आपने सिर्फ बाउंड नहीं हो जाना कि आप इन इक्वेशन को सिर्फ क्रैमर या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, ये बाउंडेड नहीं होना, आपने बाउंड नहीं होना, आपने माइंड को ओपन रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आप इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें, और आपको हर मेथड आना चाहिए। अब हायर क्लासेस में जाएंगे, वहां पे ज्यादातर आप कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर रहे होते हैं कि एक्स के कोएफिशिएंट सेम कर दें, अगर साइन सेम है तो माइनस कर दें, साइन डिफरेंट है तो प्लस कर दें, ऐड कर दें, यानी कि सारा मेथडोलॉजी जो आपने 8th क्लास में कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट के अंदर सीखा होगा वो सारे मेथड को आप सॉल्व कर रहे होंगे।
आपकी मर्जी, आप वहां पे क्रैमर रूल लगा दे, आप वहां पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगा दे, ये अब आपके ऊपर है कि जिस मेथड के ऊपर आपको ग्रिप है आप उससे सॉल्व इन क्वेश्चंस को, इसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट हियर यू शुड हैव टू सॉल्व बाय क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, कीप इट इन योर माइंड कि आपने सिर्फ क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, अदरवाइज आपने इसको सॉल्व नहीं करना। हाँ जी, अब इसी को हम लोग करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जी स्टूडेंट, अब आपने इसके अंदर स्टूडेंट आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना आना चाहिए। आपको यहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना आना चाहिए। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने आपको थॉरली करवाया कि हाउ कैन वी सॉल्व मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वहां पे मैंने सिखाया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कंसल्ट दैट वीडियो। हाँ जी, अब यहां पे सबसे पहले आपने लिखना इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि आपने इन इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का स्टूडेंट 4 3 2 -1 और इसके साथ आएगा x और y इज इक्वल टू 8 -1। दिस इज द मेथड टू राइट द लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे स्टूडेंट, आपने पहले इन तमाम कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना लिया, फिर आपने x y को और इज इक्वल टू 8 -1। ठीक है, ये है इक्वेशन को स्टूडेंट, ये मेथड होता है कि आप इक्वेशन को मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स को इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, ये वो मेथड है। ये अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें दोनों मैट्रिक्स में, देखिए इक्वेशन ही बनती है 4 को x के साथ 2 को y के साथ, 4x + 2y इज इक्वल टू 8, 3x - y इज इक्वल टू -1। यानी कि ये जब आपने लिखा तो ये मेथड है, मेथडोलॉजी है क्या कि आपने इक्वेशन को कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। क्या मेथड बताया कि आपने पहले ये बनाना है मैट्रिक्स 4 2 3 -1, फिर एक xy का और फिर 8 -1 का। अब स्टूडेंट आपने लेट कर लेना है, यहां पे लेट कर लेना स्टूडेंट, इसका नाम A, इस मैट्रिक्स का नाम X और इस मैट्रिक्स का नाम B। यानी कि आपने लेट कर लिया, इस मैट्रिक्स का नाम A है, इस मैट्रिक्स का नाम X रखा इज इक्वल टू और इस मैट्रिक्स का नाम आपने B रख दिया। ये आपने लेट कर लिया, सपोज कर लिया इसको आपने। सबसे पहला स्टेप कि आपने उस जो भी इक्वेशन है उसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। नंबर 2 स्टेप कि आपने लेट करके उनके नाम देने, फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम A है, सेकंड मैट्रिक्स का नाम X है, थर्ड मैट्रिक्स का नाम आपके पास B है। उसके बाद स्टूडेंट आपने फाइंड किसको करना है, X को, बिकॉज कि आपने X और Y की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि आपने X मैट्रिक्स को निकालना है। जब X मैट्रिक्स निकालेंगे स्टूडेंट तो A उधर जाके क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू B, A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स क्या है, दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, कि आपने मैट्रिक्स A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने के लिए स्टूडेंट आपके पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक उसका डिटर्मिनेंट, एक उसका एडजॉइंट। अब अप्लाई करते हैं A इनवर्स का फार्मूला। A इनवर्स का फार्मूला अगर आपको याद हो तो बताया गया था 1/A का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ A, और ये सारा मल्टीप्लाई होगा किससे, B मैट्रिक्स से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब स्टूडेंट आपने
आपके पास ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, एक a का डिटर्मिनेंट, एक एडजॉइंट ऑफ a और एक मैट्रिक्स b। बट यहां पे अभी तक आपके पास सिर्फ मैट्रिक्स b है, ना a का डिटर्मिनेंट है ना a का एडजॉइंट है। तो पहले आप a का डिटर्मिनेंट निकालें। a मैट्रिक्स कौन सा स्टूडेंट, ये वाला, ये क्या है a मैट्रिक्स। तो पहले a मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, हाँ जी स्टूडेंट, 4 3 2 -1, 4 3 2 -1। जी स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 को -1 के साथ, -3 को 2 के साथ, -4 -6, तो ये हो जाएगा हमारे पास -10 a डिटर्मिनेंट। अब ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो लिहाजा सॉल्यूशन इज पॉसिबल, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकालते थे स्टूडेंट, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको इंटरचेंज कर दें, इनकी एंट्रीज को, यानी कि इनकी पोजीशन चेंज कर दें। 4 की जगह -1, -1 की जगह 4, और इन दोनों के साइन चेंज कर दे, -3 -2। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद स्टूडेंट आपने देखे ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए की भी आ गई, बी भी गिवन। अब सारी वैल्यूज पुट इन 1 कर दे, पुट इन 1। देखिएगा x इज इक्वल टू 1/-10, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -1 -2 -3 4, और बी मैट्रिक्स स्टूडेंट आपके पास ये देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये होगी, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 -1। ये आपके पास आ गया एक्स मैट्रिक्स। अब क्या करना है, आपके सामने क्लियर हो रही बात, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई कर दे, जो आंसर आएगा उसको आप -10 से डिवाइड कर दे। देखिएगा स्टूडेंट, x एज इट इज 1/-10, मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को 8 के साथ, -1 को 8 के साथ, प्लस का साइन, -2 को -1 के साथ, -2 को -1 के साथ, -3 को 8 के साथ, प्लस का साइन, 4 को -1 के साथ। आगे 1/-10, -8 + 2, -24 -4, 1/-10, -6 -28। देखिए स्टूडेंट, ये वैल्यू अगर आप देखें, हम लोगों ने जब क्रैमर रूल में सोल्व किया तो ये वैल्यू थी -10 ए डिटर्मिनेंट की, जो हमने मैट्रिक्स ए बनाया। -6 थी ax की, ax जो डिटर्मिनेंट बनाया क्रैमर रूल में उसकी वैल्यू थी। -28 ay डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी, जो हमने ay मैट्रिक्स बनाया। ये देखिए सारी वही वैल्यूज नहीं बन रही, मेथड चेंज हुआ है, लेकिन आंसर और सबके सेम आएंगे। आप -10 को सबसे डिवाइड करते हैं, -6 ओवर -10। हाँ जी स्टूडेंट, और ये x मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/5, 14/5। ठीक है, वही आंसर नहीं है। आप यहां पे आप इसका सॉल्यूशन सेट बना दें। क्या स्टूडेंट, 3/5, x की वैल्यू 3/5 और y की वैल्यू 14/5। आपको यहां पे ये कन्वर्ट करना चाहिए था, ये x रखते कैपिटल, और जो कैपिटल X मैट्रिक्स है स्टूडेंट, उसका नाम आपने क्या रखा हुआ, स्मॉल xy। ये देखिए स्मॉल xy, तो x की वैल्यू 3/5, y की वैल्यू 14/5। This is the method to solve the linear equation in two variables by matrix inversion method। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं ताकि आपको ये याद हो जाए, इजी हो जाए आपके लिए। स्टूडेंट ये क्वेश्चन था,
आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, आपने इनको सॉल्व करना था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पहले हमने इन इक्वेशन को सॉल्व किया क्रैमर रूल से प्रीवियस टॉपिक में, अब हमने इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। सबसे पहला स्टेप, इन मैट्रिक्स फॉर्म आपने जो इक्वेशंस हैं आपने उसको किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। लिखने का तरीका कि पहले आपने मैट्रिक्स बनाना है, उसके अंदर तमाम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई के लिखने हैं, फिर आपने एक मैट्रिक्स बनाना है, उसके अंदर एक्स वाई लिखना है, और फिर एक मैट्रिक्स बनाना है इज इक्वल टू वाली बाद वाले जो कॉन्स्टेंट्स है आपने इसको उसमें लिख देना है। ये मैट्रिक्स फॉर्म जब भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करना है, इसके पहले 6 पार्ट आपने 8 पार्ट सॉल्व करने, इसमें से आपने जब भी ये सॉल्व करना है सबसे पहले आपने इन मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। उसके बाद आपने लेट करना है, लेट के बाद आपने नाम दे देना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको ए का, जो एक्स वाई है उसको कैपिटल एक्स का, जो बाद वाला मैट्रिक्स है इज इक्वल टू के बाद वाला उसको बी का नाम दे देना। ठीक है, आपने एरोस नहीं लगाने, ये एरोस मैंने आपके आसानी के लिए लगाया कि आपको पता हो कि जो पहला मैट्रिक्स है आपने उसको ए समझना है, जो बाद वाला मैट्रिक्स है उसको एक्स समझना है, इज इक्वल टू के बाद वाले को बी। एक बात जेड में रखिएगा, इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान मल्टीप्लीकेशन का साइन है, नॉट प्लस नॉट माइनस। समटाइम्स स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होकर प्लस लगा देते हैं या माइनस, वो गलत हो जाता है, और समटाइम यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगाते, वो भी गलत कंसीडर होगा। ठीक है, ना तो इनके दरमियान प्लस माइनस का साइन आएगा और ना यहाँ पे भी इज इक्वल टू का साइन लाजमी आएगा। अब स्टूडेंट पहले मैट्रिक्स को ए का नाम, फिर आपने एक्स का नाम, फिर आपने बी का नाम दे दिया इस मैट्रिक्स से। आपने फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू स्टूडेंट किस मैट्रिक्स के अंदर है, इस मैट्रिक्स के अंदर है, एक्स और वाई के अंदर। आपने ये मैट्रिक्स यानी कि एक्स निकालना, ए उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या था कि जिसका भी आपने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेना है उसका फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब इस फार्मूला ये आपके पास आ गई एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू। अब यहां पे आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, एक ए का डिटर्मिनेंट, एक एडजॉइंट ऑफ ए और एक बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स तो आपके पास पड़ा हुआ है ये वाला बी मैट्रिक्स, लेकिन आपके पास ए का डिटर्मिनेंट है ना, आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए है। फिर पहले आप ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। ये ए मैट्रिक्स जो सा ये वाला मैट्रिक्स था स्टूडेंट, उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना। जब आपने उसका डिटर्मिनेंट निकाला, क्या आंसर आया, -10। -10 का मतलब दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसका हमने एडजॉइंट लिया, एडजॉइंट भी ले ली। अब देखें एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, बी मैट्रिक्स भी आ गया, तीनों चीजें, डिटर्मिनेंट भी, एडजॉइंट ऑफ ए भी और बी भी, तीनों चीजें हमारे पास आ गई। पुट इन इक्वेशन 1, सारा कुछ इस इक्वेशन 1 में पुट कर दे। कैसे पुट किया देखिएगा, एक्स एज इट इज 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है आपके पास, -10। फिर आपने लिखा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, ये देखें फॉर्मूले के तहत एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपने ये निकाली। फिर आगे लिख दिया आपने बी मैट्रिक्स आपने ये निकाला। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके ये सोल्व किया, -10 से इन दोनों को डिवाइड किया। कैपिटल एक्स आपने समझा होता स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के बराबर, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक्स की वैल्यू 3/5 और वाई की वैल्यू 14/5। जी स्टूडेंट, होपफुली आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। आपकी आसानी के लिए एक पार्ट में और करवा देता हूं। जी स्टूडेंट, उसके अंदर भी आपने इसका हम करते हैं 4th पार्ट। solution (3x minus 2y is equal to -6), 5x minus 2y is equal to -10। अब सबसे पहले दिस इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। याद हो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने लिखना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका, सबसे पहले आपने इसके कोएफिशिएंट लिखने 3, 5, -2, -2,
और फिर आपने लिखना है x और y, फिर इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर -6 -10। नाउ स्टूडेंट, अब आपने लेट करना है। जब आपने लेट करना है, इस मैट्रिक्स को A का नाम, इसको कैपिटल X का नाम इज इक्वल टू इसको B का नाम। आपने स्टूडेंट X की वैल्यू को निकालना है, X इधर ही A इनवर्स इंटू B। अब यहां पे A इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देना हमने, 1/A का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, इस तमाम को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स B के साथ, इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट आपने A का डिटर्मिनेंट निकालना और एडजॉइंट ऑफ A निकालना। A मैट्रिक्स कौन सा आपके पास, ये वाला जो पहला मैट्रिक्स है वो A मैट्रिक्स है, जो बाद वाला X और उसके बाद वाला B। हाँ, A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम। उस वही पैटर्न, वही सारा कुछ है जो आपको अभी समझाया गया। 3 5 -2 2, 3 को 2 के साथ, माइनस का साइन, 5 को -2 के साथ, 3 2 6 प्लस 10, तो आंसर आ गया आपके पास 16A डिटर्मिनेंट। देखिए स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10 और 3 2 दिस इज अ -2, सॉरी दिस इज अ -2, तो ये हो जाएगा -6, 10 -6, आपके पास आंसर आएगा 4। ठीक है स्टूडेंट, 3 5 -2 -2, 3 को -2 के साथ किया तो -6, 5 को -2 के साथ किया तो -10, इस माइनस की वजह से प्लस हो गया, तो ये डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास 4। अब आपने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका, आपने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देना और ये डायगोनल एंट्रीज के साइन, -2 3 +2 -5, एडजॉइंट ऑफ ए। पुट इन इक्वेशन 1, सारी वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। आपने x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए आपके पास 1/A डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या है, 4, और एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू -2 3 -5 2, और B मैट्रिक्स आपके पास स्टूडेंट है -6 -10। अब स्टूडेंट आपने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू 1/4, इसे मल्टीप्लाई करें, -2 को -6 के साथ, 2 को -10 के साथ, प्लस 2 को -10 के साथ। स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। आप अगर यहां पे मल्टीप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो से कंसर्न करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ये वही मल्टीप्लीकेशन का सारा रूल यहां पे भी वही आपको वहां पे भी तब मैंने बताया था कि मल्टीप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 दोनों में यूज होगी। तो देखिए ये 1.6 में आपके इस्तेमाल कर रहे हैं हम कि हाउ कैन वी मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस। -5 को -6 के साथ, और स्टूडेंट 3 को -10 के साथ। वन बाय 4 12 -20 30 -30। 1/4 12 -12 20 -8 ओवर 0। जी स्टूडेंट, ये है आपके पास कैपिटल X। उसके बाद -8/4 और इधर 0/4, 4 से आपने दोनों को डिवाइड कर देना है। ये कैपिटल X, और कैपिटल X आपके पास था स्टूडेंट स्मॉल xy के बाद। कैपिटल X है आपके पास स्मॉल xy के इक्वल, तो यहां पे आ जाएगा xy इज इक्वल टू -2 और 0। हेयर x की वैल्यू आपके पास -2, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू भी 0, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बनेगा, -2 और 0। ये आपके पास बन गया
solution set. Dear student, this is a method to solve linear equation in two variables by matrix inversion method. Dear student, आज आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। इस पूरे यूनिट को मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं कि मैंने इसके सिर्फ टॉपिक्स को रिपीट कर दूं कि हमने इस यूनिट्स में क्या क्या किया। हमने सबसे पहले इस यूनिट में स्टार्ट में मैट्रिक्स की डेफिनेशन सीखी, फिर हमने एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किया। 1.1 में हमने इसके दो मेथड सीखे। एक हमने सीखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और एक बताया कि हमने व्हाट आर इक्वल मैट्रिसेस, कि इक्वल मैट्रिसेस कौन कौन से होते हैं, किस कंडीशंस के ऊपर होते हैं और कि हम उनका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर स्टूडेंट हमने तमाम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया, और हमने वहां पे जो सीखा वो ये सीखा कि हाउ कैन वी अप्लाई द ट्रांसपोज ऑन द मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के ऊपर कैसे ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं और नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स निकालना। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स सीखे। ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 1.3 के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखा कि कैसे दो मैट्रिसेस आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि जब उनका ऑर्डर सेम होगा तब वो कंफर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमने मल्टीप्लाई करना सीखा टू मैट्रिसेस को, कि टू मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होंगे, कब वो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन होंगे, कि जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू होंगे सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। अगर वो इक्वल है देन वो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज वो नहीं है। फिर एक्सरसाइज 1.5 के अंदर स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए स्टूडेंट हमने सीखा पहले डिटर्मिनेंट निकालना और फिर एडजॉइंट निकालना। साथ ही हमने एक्सरसाइज 1.5 में हमने ये बात सीखी कि कैसे एक मैट्रिक्स सिंगुलर होता है और एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है, कि अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर है और जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। एक्सरसाइज 1.6 जो कि आज का हमारा टॉपिक था, हमने इसको डिस्कस किया। उसके अंदर हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को डिस्कस किया बाय मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस मेथड के अंदर दो मेथड, एक क्रैमर रूल को देखा हमने और एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को देखा। इसके अंदर 3-4 की पॉइंट्स वो ध्यान में रख लीजिएगा कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कभी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करते, वो तीनों चीजें हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए होती हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था, जो हमने इसको थोरली और इसके हर टाइप के एक एक क्वेश्चन को नहीं बल्कि मैंने बात तो पूरी एक्सरसाइजेज भी आपको सॉल्व करवाई और कुछ मैंने आपको असाइनमेंट दी। इसी तरह आज की जो आपकी असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट जो मैंने सॉल्व कर लिए, आपने कोई से 3 पार्ट क्रैमर रूल के मेथड से और कोई से 3 पार्ट्स आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने हैं। आज की आपकी असाइनमेंट ये है। उम्मीद है स्टूडेंट आज का टॉपिक यूनिट नंबर 1 और इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में, आप वो वीडियो दोबारा निकाल कर देख सकते हैं। ये एक आपके पास बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि जब चाहे जहां चाहे आप इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।